हेलो गाइस, दिस इज धुंध गुड़ारी। कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आरसीबी वर्सेस केकेआर आईपीएल मैच नंबर 36 का हम रिव्यू करेंगे। पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, प्रोबेबल 11 टीम प्रीव्यू, फेज बाय फेज डिस्कशन, सेशन किस तरह से खेलना है, सब कुछ डीप में एनालिसिस करेंगे। किस तरह से हम एक मैच को प्रेडिक्ट करते हैं। साथ में आपको फैंटेसी पिक्स भी मिलेंगी इसके अंदर। आप किस तरह से एक फैंटेसी टीम बना सकते हैं, कैसे वाइस कैप्टन और कैप्टन चूज कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अभी जब ट्रेंडिंग में चल रहा है तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है किसी भी टूर्नामेंट में या किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है या फ्रेंचाइज टूर्नामेंट में, कि आप किस तरह से कौन सा मैच आपको पिक करना है और किस मैच में किस तरह की कैलकुलेशन से आपको मैचेस करने हैं, कैसे आप मैच प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपने अगर किसी भी तरह का कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट देखा हो, कोई टीम प्रीव्यू देखे हो जो मैच से पहले होते हैं, तो उसके अंदर एक सबसे की इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके बारे में वो बार बार डिस्कस कर रहे होते हैं, वो होता है टीम बैलेंस, टीम कॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे करंट फॉर्म, की किस तरह की करंट फॉर्म चल रही है प्लेयर्स की। और टीम कॉम्बिनेशन, करंट फॉर्म, इससे आपका 70% मैच एनालिसिस निकल जाता है जो आप मैच से पहले करते हैं। बचा वो 30% होता है, वो होता है कि पिच किस तरह की है। ठीक है, आपके ऑड्स किस तरह से मूव कर रहे हैं ड्यूरिंग मैच। और तीसरा आपका मार्केट का मूड क्या है, पांचवा। तो ये 5 फैक्टर्स पे टोटली डिपेंडेंट होती हैं चीज़ें। और इस पर आपकी अगर कमांड हो जाएगी धीरे धीरे, तो आप चीज़ों को फिर जैसे आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, धीरे धीरे आपकी कमांड हो जाएगी, तो आप मैच के रिजल्ट्स निकालना स्टार्ट कर देंगे। राइट, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टीम बैलेंस, टीम कॉम्बिनेशन, तो वो निकलता है प्रोबेबल 11 से। शुरुआत में कभी भी किसी भी टूर्नामेंट में किसी भी टीम की टीम कॉम्बिनेशन फिक्स नहीं रहती है अनटिल अनलेस आपके प्लेयर सारे फॉर्म में हों। ठीक है, तो शुरुआत में टीम ट्राई करती है प्लेयर्स को इधर उधर डालने का। कुछ प्लेयर इंजर्ड होते हैं, कुछ अवेलेबल नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे टीम कॉम्बिनेशन बनता है। सेम गोज विद आरसीबी ऑल्सो। इनके कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, वो वापस आए तो फिर टीम कॉम्बिनेशन चेंज हुआ। कुछ अभी इंजर्ड हैं, वो वापसी करेंगे तो बैलेंस चेंज होगा। अभी जो पिछले 7 मैचेस में हम देख रहे हैं, जो स्कोर बोर्ड में हमें दिख रहा है, तो प्रोबेबल 11 जो बनकर आ रही है वो यही है कि विराट कोहली टॉप ऑर्डर, फैफ डु प्लेसिस, मैक्सवेल एंड नॉब्रोर। मिडिल ऑर्डर में आपके दिनेश कार्तिक, शाहबाज अहमद, सुयश प्रभु देसाई। आपके ऑलराउंडर सेक्शन में हसरंगा, डेविड विली, हर्षल पटेल को आप ऑलराउंडर सेक्शन में डाल सकते हैं। और बॉलिंग में मोहम्मद सिराज, इम्पैक्ट सब में वैशाख, विजय कुमार। ये प्रोबेबल 11 के सॉरी बोल रहा हूँ, आरसीबी की प्रोबेबल 11 निकल कर आ रही है। तो सबसे पहला टीम कॉम्बिनेशन तो ये बनता है। दूसरा कि करंट फॉर्म। ठीक है, अभी अगर आप स्कोर बोर्ड उठा के देखें, तकरीबन आरसीबी के तकरीबन 7 मैचेस हो चुके हैं, 4 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं। उन मैचेस के स्कोर बोर्ड को अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आएगी, वो है टॉप 3, विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस एंड मैक्सवेल। थोड़ा सा नीचे जाएंगे बॉलिंग सेक्शन में तो एक ही नाम दिखेगा, वो है मोहम्मद सिराज। तो सारे स्कोर बोर्ड में आपको ये 4 चीज़ें ही दिखेंगी। और एक तरह से ये पॉजिटिव पॉइंट भी है कि टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है। जहाँ अगर आप इतने कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं तो गिवन डे पे अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो आप मैच लूज़ करेंगे। सेम हुआ है आरसीबी के साथ भी कि आपका मिडिल ऑर्डर वीक है, आपका फिनिशिंग सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन जो वीक है, सपोर्टिंग बॉलर्स वीक हैं, तो ये कभी भी एक्सपोज हो सकता है। जिस दिन आपका टॉप ऑर्डर एक्सपोज हुआ उस दिन ये डेड स्ट्रेट आरसीबी मैच हार सकता है। अगर आप इनके 3 मैचेस देखें, इनका पैटर्न लगभग सिमिलर सा चल रहा है। अगर 3 मैचेस देखें तो दोनों मैचेस इनके क्लोजली गए, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट ने 213 चेस किए थे चिन्ना स्वामी में ही। आरसीबी ने 226 किए थे चिन्ना स्वामी में, जिसमें 8 रन शॉर्ट रह गए थे। तो पिच जो है चिन्ना स्वामी का, वो लगभग डे और नाइट के मैचेस में दिन रात का अंतर है। ठीक है, एवरेज स्कोर ही चेंज हो जाता है। डे मैचेस में 158 का एवरेज स्कोर है, वहीं नाइट मैचेस में अबव 180 190 स्कोर होता है, वो चेज भी हो जाता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम फेज बाय फेज जब डिस्कशन करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो आरसीबी का अगर हम प्रोबेबल 11 देखें, टीम कॉम्बिनेशन देखें, तो टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी मिडिल ऑर्डर सेक्शन, फिनिशिंग सेक्शन और सपोर्टिव बॉलर्स ये नेगेटिव हैं। ठीक है, सिर्फ ओनली एक पॉजिटिव पॉइंट जो निकल कर आ रहा है वो टॉप ऑर्डर टॉप जो 3 प्लेयर्स हैं उनकी फॉर्म। और इसी वजह से अभी तक आरसीबी जो 4 मैचेस जीते हैं, ठीक है, वो इसी वजह से जीते हैं। और क्लोज गए हैं मैचेस, ऐसे नहीं कि क्लोज नहीं गए। डीसी के अगेंस्ट भी टॉप ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म किया, देन लैप्स हो गया। आरआर के अगेंस्ट भी टॉप ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म किया, देन लैप्स हो गई लंबी। तो ये सब चीज़ें आपको फोकस करते हुए चलनी है। ये तो हुआ आरसीबी का एनालिसिस। अब उसके बाद हम केकेआर का एक बार प्लेइंग 11 का एनालिसिस कर लेते हैं। केकेआर के प्लेइंग 11 में इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए, आपने देखे होंगे। शुरू में रहमान गुरबाज भी खेल रहे थे, फिर लिटन दास को भी इन्होंने ट्राई किया, फिर जेसन रॉय आए। तो अभी जो मेरे
एक्सपीरियंस के हिसाब से जो केकेआर इस टाइम लैग कर रहा है वो एक इंडियन विकेट कीपर, ठीक है, जो टॉप ऑर्डर खेल सके, कैसे भी खेल सके। नारायण जगदीशन अभी करंट फॉर्म उनकी अच्छी नहीं है, आईपीएल का उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या उन्होंने कोई बहुत अच्छा कभी स्कोर किया हो आईपीएल के अंदर। सीएसके के साथ थे जब उन्हें इतने चांसेस नहीं मिलते थे। तो ये एक डिपार्टमेंट में है जहाँ पर केकेआर लैग कर रही है, डेफिनेटली लैग कर रही है। जेसन रॉय की फॉर्म ने इस चीज़ को थोड़ा सा बूस्ट किया है, उन्होंने दिल्ली के अगेंस्ट भी रन किए, अभी सीएसके के अगेंस्ट भी रन किए, तो ये एक थोड़ा सा एक बूस्टर हो सकता है। साथ में वेंकटेश अय्यर हैं, वो भी करंट जो फॉर्म है उनकी अच्छी है, तो ये चीज़ एक नारायण जगदीशन की जो फॉर्म है उसको कंपनसेट कर सकते हैं ये दोनों प्लेयर। और टॉप ऑर्डर लगभग डिसेंट लग रहा है, नॉट कंपेरेटिव टू आरसीबी। आरसीबी का टॉप ऑर्डर नो डाउट सबसे अच्छा है, बट ठीक है कंपेरेटिवली केकेआर का अगर उनका 80 है तो इनका 60 है, ऐसा मान के चल सकते हैं। अभी अगर हम मिडल ऑर्डर की बात करें तो नीतीश राणा, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह। नीतीश राणा पैचेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आंद्रे रसल बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, रिंकू सिंह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मिडिल ऑर्डर कंपेरेटिवली आरसीबी का और केकेआर का अगर कंपेयर करें तो केकेआर का थोड़ा सा अपर हैंड है। अगर हम ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो सुनील नारायण, डेविड विज और शार्दुल ठाकुर डेफिनेटली आरसीबी से मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर सेक्शन दोनों अपर हैंड है। और बॉलिंग का देखें तो दोनों की बॉलिंग लगभग सिमिलर है, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में जो इनका तुरुप का इक्का है सुनील नारायण, उनको भी विकेट नहीं मिला है, उनकी भी परफॉर्मेंस डिप हुई है। सुयाश शर्मा, ये एक इम्पैक्ट सब जो प्लेयर है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती भी अंडर परफॉर्म है। सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है उमेश यादव का, पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करते थे, अच्छा उनको विकेट मिलते थे, पर इस साल वो भी डाउन है। शुरुआत में उन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन को ट्राई किया, उन्होंने भी 12 से 13 की इकोनॉमी के हिसाब से रन दिए। तो यहाँ ये जो लैग कर रहे थे केकेआर, वो सबसे ज़्यादा बॉलिंग डिपार्टमेंट में लैग कर रहे थे। तकरीबन हर टीम इनके अगेंस्ट 170-180 स्कोर कर रही है, और 170-180 स्कोर चेज करना हर मैच में डिफिकल्ट होता है। आपने देखा भी होगा केकेआर के मैच बिल्कुल चेज करते हुए बिल्कुल क्लोजली जाते हैं और देन कोलैप्स हो जाता है, चेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप इंडिविजुअल प्लेयर की ब्रिलियंस की वजह से सिर्फ 1 या 2 मैच ही जीत सकते हैं। जैसे रिंकू सिंह ने 5 छक्के मार दिए, या शार्दुल ठाकुर ने फर्स्ट मैच में आरसीबी के अगेंस्ट 68-70 रन बना दिए थे 30 बॉलों पे। तो इंडिविजुअल प्लेयर ब्रिलियंस के हिसाब से आप सिर्फ 1-2 मैच जीत सकते हैं, टूर्नामेंट में लंबा नहीं चल सकते हैं। फिर वो पैचेस आएंगे, 1 मैच जीतेंगे, 1 मैच हारेंगे, ऐसे चलेगा। बट अगर हम देखें तो केकेआर का अभी ऑन पेपर प्रॉबल 11 के हिसाब से केकेआर का थोड़ा सा अपर हैंड लग रहा है आरसीबी का। और चूंकि विराट कोहली, डुप्लेसिस हैं या मैक्सवेल हैं, स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा सा लैग करते हैं, और स्पिन डिपार्टमेंट केकेआर का थोड़ा सा हैवी है आरसीबी से। तो अभी जब हम फेस बाय फेस एनालिसिस करेंगे तो अब थोड़ा सा इसके अंदर और डीप में जाएंगे। अगर हम फेस बाय फेस एनालिसिस करते हैं तो अपन को देखो 2 कंडीशन रखनी पड़ेंगी। सबसे पहला अपन रखते हैं कि अगर आरसीबी पहले बैटिंग करता है तो, फिर अपन रखेंगे केकेआर पहले बैटिंग करता है तो। चिन्नास्वामी का एवरेज स्कोर नाइट का 180-190 है, तो जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, दोनों टीमों की बॉलिंग वीक है, केकेआर की बॉलिंग भी वीक है और आरसीबी की बॉलिंग भी वीक है, तो स्कोर एवरेज जो स्कोर है फर्स्ट इनिंग का वो हाई बनता है, 180, 190, 200 तक जाता है। तो अगर टीम में आरसीबी पहले बैटिंग करती है, 180, 190 तक बनाती है, तो फिर केकेआर के लिए चेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इस सिचुएशन में जैकपॉट मैच भी बन सकता है, क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग वीक है और केकेआर का जो मिडिल ऑर्डर है या आपका ऑलराउंडर जो सेक्शन है वो ठीक ठाक है, आरसीबी से बेटर है। तो कंडीशन एक जैकपॉट की बन सकती है कि आरसीबी 30 पैसे 40 पैसे आके हार जाए, 20 पैसे आके हार जाए 200 चेज करते समय। तो क्योंकि 78 पैसे आरसीबी ओपन हो रहा है, 80 पैसे आरसीबी, अगर आरसीबी 180 इससे ऊपर स्कोर करता है तो तकरीबन 40 पैसे मैच में इनिंग ब्रेक में भाव बंद होना चाहिए। तो शुरुआत में 1 आधा विकेट भी जाता है या स्लो रन बनते हैं तो आपको 30 पैसे तक मिल सकता है, या बीच में मिडिल ऑर्डर में विकेट जाता है तो 25-30 पैसे तक मिल सकता है, ये चीज़ हो सकती है। तो बैटिंग फर्स्ट दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है। आरसीबी ने अभी तक जो पिछले 2-3 मैचेस जीते हैं उनमें बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीता है, सिर्फ 1 मैच मुंबई के अगेंस्ट चेज करते हुए वो जीते थे। तो मुंबई की टीम तो इस बार वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल सी है बिल्कुल। तो राइट, अगर हम फेस बाय फेस डिस्कशन करें, आरसीबी पहले बैटिंग करता है तो आरसीबी का जो टॉप ऑर्डर है वो करंट फॉर्म उनका अच्छा है, ठीक है, मैंने फेज 1 में लिखा हुआ है। फेज 1 में हम 1 to 6 ओवर तक का काउंट करेंगे, फेज 2 में 6 to 15 और 15 to 20 थर्ड फेज, ये 3 फेज होंगे। तो आरसीबी का टॉप ऑर्डर अच्छा है तो हमने ये कंसिडर किया है कि टॉप ऑर्डर अच्छा है, तो आरसीबी को थोड़ा सा हमने अपर हैंड दिया है, राइट। और दूसरा ऐसा क्या होता है कि कई बार जैसे टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया तो फिर मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर सेक्शन भी थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करें तो स्कोर 180-190 तक पहुंच जाता है, ठीक है। अगर आरसीबी
केकेआर को आरसीबी के अगेंस्ट जीतना है, तो अगर टॉप जो 3 प्लेयर हैं इनमें से कोई भी 2 प्लेयर अगर शुरुआत में गिर गए तो ये मैच डेड स्ट्रेट भी हो सकता है। तो अगर किसी को आरसीबी पसंद है तो वो अपना एक इनिंग का वेट करे, पहले स्कोर चेक कर ले कितना बना है, क्योंकि केकेआर अगर सेकंड बैट भी आया इस मैच में, आरसीबी का बॉलिंग अटैक जो है वो थोड़ा सा वीक है, तो केकेआर रन डेफिनेटली स्कोर करेगा और आपको डेफिनेटली सेकंड इनिंग में भी चांस मिलेगा आरसीबी पे बैट करने का, राइट। तो दो कंडीशन मैंने आपको बताई हैं। पहला, ये मैच जैकपॉट भी बन सकता है अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है, तो चेज करते समय 180-190 अगर बनता है, केकेआर 180-90 चेज करने जाती तो हो सकता है कि आपको 20-30-40 पैसे का जैकपॉट मैच मिल जाए, ठीक है। फेज सेकंड की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि केकेआर का जो मिडिल ऑर्डर है वो लिटिल बिट बेटर है आरसीबी से, वो परफॉर्म कर रहे हैं। आरसीबी का मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा अपर हैंड है। और सेम गोज विद फेज 3, जहाँ केकेआर के फिनिशर्स जो हैं वो लिटिल बिट बेटर हैं आरसीबी से। आरसीबी का भी फिनिशिंग, देखो प्लेयर अच्छे हैं पर करंट फॉर्म अच्छी नहीं है, तो उसी बेसिस पे हम बात करेंगे। तो आरसीबी अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो उनका सबसे बड़ा की पॉइंट है टॉप 3, अगर उनमें से 2 गिरे तो डेड स्ट्रेट मैच हो सकता है। अगर उन्होंने रन किए तो 180-90 में केकेआर चेस करते समय आपको जैकपॉट दे सकता है। ये फर्स्ट की सिचुएशन बनती है अगर आरसीबी पहले बैटिंग करता है। अगर आप आरसीबी सेकंड केकेआर अगर पहले बैटिंग करता है तो सेम जाता है चीज़, क्योंकि आरसीबी का इस समय का जो बॉलिंग पावर प्ले की जो बॉलिंग है उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलिंग है। सिराज ने विकेट निकाले हैं या कोई अदर बॉलर भी अगर पावर प्ले में बॉलिंग करा रहा है तो आरसीबी का फर्स्ट 6 का जो पावर प्ले का बॉलिंग है उसमें काफ़ी अच्छा है। बट जैसे जेसन रॉय की फॉर्म लगी हुई है या वेंकटेश अय्यर की फॉर्म लगी हुई है, अगर इन्होंने थोड़ा सा भी रन स्कोर किया तो सेम जा सकता है, बट आरसीबी से थोड़ा सा नीचे ही रखेंगे केकेआर को टॉप फेज फर्स्ट में। फेज सेकंड और फेज थर्ड में जैसे कि आप सबको पता है कि बार बार हम उस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग सेक्शन केकेआर का लिटिल बिट बेटर है, तो सेम गोज विद केकेआर ऑल्सो। फर्स्ट बैट का एडवांटेज दोनों ही टीम को रहेगा, ठीक है। आरसीबी का जो ऑलराउंडर और फिनिशिंग सेक्शन है वो थोड़ा सा वीक है, तो चेज करते समय इनको दिक्कत आएगी। इन्होंने जो मैच जीते हैं फर्स्ट बैटिंग करते ही हुए ही जीते हैं, तो ऑब्वियसली अगर ये टॉस जीते हैं तो शायद बैटिंग ही लें। तो बैट फर्स्ट दोनों टीमों के लिए एडवांटेज है। अगर आरसीबी पहले बैटिंग करता है तो हो सकता है आपको चेजिंग जैकपॉट देखने को मिल जाए, ठीक है। और अगर आरसीबी पहले बैटिंग करता है, टॉप ऑर्डर में से 1-2 विकेट निकले जल्दी, तो हो सकता है कि ये डेड स्ट्रेट मैच भी हो जाए, ठीक है। अगर केकेआर पहले बैटिंग करता है तो डेफिनेटली केकेआर अच्छा स्कोर करेगा 170-180, ठीक है। उनका बॉलिंग, उनका टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, ऑलराउंडर सेक्शन अच्छा है। आरसीबी की बॉलिंग लिटिल बिट वीक है, ठीक, तो वो अच्छा स्कोर करेंगे। एवरेज स्कोर भी सपोर्ट कर रहा है ग्राउंड का कि 170-180 बनेगा, तो 170-180 आरसीबी के लिए भी चेज करना उतना इजी नहीं रहेगा। 3 स्पिनर अच्छे हैं केकेआर के पास, तो इसलिए आरसीबी का विनिंग तभी बनता है मोस्ट प्रॉब्ली 70-80% केस में कि वो पहले बैटिंग करें, टॉप ऑर्डर परफॉर्म करें, 170-180 बने और केकेआर वो चेज ना कर पाए। अगर केकेआर चेस करेगा तो जैकपॉट में डेफिनेटली आपको देगा 30-40 पैसे का, ठीक है। अगर केकेआर पहले बैटिंग करती है, 180-190 बनाती है, तो आरसीबी के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में से अगर एक आधा विकेट निकला, 180-190 चेस करना इतना ईजी नहीं होता जहां आपके मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर सेक्शन वर्क ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल लो पर हैं। तो ये चीज़ बनती है, इसमें 3-4 केसेस बनते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं ये प्री मैच एनालिसिस में। इसके बाद हम 30% जो है अपना वो टॉस के बाद 11 चेंज हो सकती है। आपके उमेश यादव की जगह वैभव अरोड़ा आ सकते हैं, ठीक है। और भी कोई चीज़ होगा, हेजलवुड भी आ जा सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो टॉस के बाद होंगी। रेट क्या बोलता है, विकेट किस तरह का है, तो उसके लिए आप मेक श्योर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हो। अभी अच्छी एक्यूरेसी के साथ मैं आप लोगों को मैचेस कराऊँ, डेफिनेटली आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा टेलीग्राम पे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फर्स्ट काम बेल आइकन दबा देना ताकि कोई वीडियो आए तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आपको टॉस के बाद वो अपडेट मिल सके, ठीक है। दिक्कत आती है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में तो भाई नंबर 8233368941 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज कर देना, आपको लिंक दे देंगे। और दिक्कत आती है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, पिन कर दूंगा। नहीं दिक्कत आती है, तब भी दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8233368941 पे मैसेज कर लीजिएगा। 3 काम जरूर कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन, कंटेंट पसंद आ रहा है आपको तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको टॉस के बाद कुछ चेंजेस होते हैं तो वहाँ अपडेट मिल जाए। थैंक यू।